25 अक्टूबर 2023 परभनी शहर का कवड़गांव गेट जो कि हज़रत टीपू सुल्तान चौक अलीबाग नगर कवड़गांव गेट से लेकर कवड़गांव तक इस 3 किलोमीटर का रोड का काम का उद्घाटन परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके शुभ हाथों किया गया। और परभनी में इन दिनों रास्तों की जितनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही है उस पर से आप समझ सकते हैं कि रास्ते होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी को ध्यान में रखते हुए आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल जो कि हर प्रभाग में हर ग्रामीण इलाके में वो खुद अपनी निधि से रोड के काम करवा रहे हैं। तो आज यहाँ के काफ़ी लोग उत्साहित है, खुश है कि इस रोड का काम फाइनली होने जा रहा है जिसका आज उद्घाटन हुआ है। हमारे साथ सैयद मुजम्मिल है, इसी प्रभाग के भावी नगर सेवक के तौर पर उनको देखा जाता है, उनसे बात करते हैं। मुजम्मिल भाई, आपकी कोशिशों से आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल ने लगभग 4-4.5 करोड़ रुपये का निधि यहाँ पर डाला है और उसका उद्घाटन भी हुआ है, क्या कहना चाहिए? इस रोड का काम तकरीबन 22 साल से रुका हुआ था। अब वो कब से रुका हुआ था वो तो हमको नहीं मालूम, लेकिन ये 2 साल में जो आमदार साहब के पीछे हमने लग के ये रोड का काम करके लिए और आज फाइनली इस काम का उद्घाटन हुआ है। और बहुत खुशी हो रही मेरे को कि भाई जमजम के लोगों को, कवड़गांव के लोगों को, ये तकरीबन एक 5 एरिया इसमें आते। एक अलीबाग नगर का एरिया आता है, बसेरा कॉलोनी का आता है, अरफात कॉलोनी है, जमजम कॉलोनी है, बरकतपुरा है, इरम कॉलोनी है, ऐसे 5-6 एरिया इसको लगते हैं। फिर कवड़गांव से लेके तो शून्य तक ये रोड होने वाला है। बीच में के जो पुल है वो भी, हाँ, बीच में एक 9 पुलों का काम उसमें होने वाला है। हाँ, ड्रेनेज टाइप होने वाला है पुलों का काम। और साइड से नाली, कच्ची नाली का भी काम उसमें होगा। और इस कार्यक्रम में आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब आए थे, डॉक्टर विवेक भवन नाविंदर, अरविंद काका देशमुख, संग्राम भैया जामकर, नंदू औचार पाटिल साहब आए थे, सरपंच साहब आए थे। इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो प्रोग्राम में आके इन्होंने हमारी इज़्ज़त बढ़ाई, कि भाई जो प्रोग्राम में आके इन्होंने हमारी इज़्ज़त बढ़ाई, मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। लोग भी थे इस एरिया के, अब चाहने वाले, आमदार साहब को चाहने वाले लोग बहुत हैं यहाँ पे, कि भाई आमदार साहब का हिसाब ऐसा है कि उन्होंने ना जात देखते ना धर्म देखते, हर एरिया में जाके उन्होंने काम करते, चाहे हिंदू एरिया रहो, मुस्लिम एरिया रहो। उसीलिए उनको कार्य सम्राट कहा जाता है कि भाई जो कार्य सम्राट उनको जो लक़ब लगाया हुआ है उसीलिए लगाया हुआ है। तो उन्होंने ना जात देखते ना भेद देखते, हर एरिया में उन्होंने काम करते रहते हैं। और हमारे को परभनी के लोगों को इस बात की खुशी होगी कि भाई जो हमको ऐसा आमदार मिला। और हम दुआ करते हैं कि भाई ये आमदार आगे पालक मंत्री हमारा बनना, ये इसकी हम दुआ करेंगे। मुजम्मिल भाई, जैसा कि आमदार साहब को कार्य सम्राट कहा जाता है, उनके कार्यों को लेकर वो काम ही ऐसा करते हैं, एक बार ज़ुबान दे दी तो वो काम बिल्कुल फाइनल समझो वो काम हो जाता है। और 2 दिन पहले जमजम में आमदार साहब के जन्मदिन के खुशी के मौके पर फ्री गैस वाटप भी किया गया। उस प्रोग्राम में कितने गैस वाटप किए गए, क्या करें? उसमें एक 62 गैस वाटप किए गए, 63 गैस थे, लेकिन एक कनेक्शन जिसके नाम का था तो वो जिंतूर में उनकी कुछ तबीयत नासाज थी, बोल के उन्होंने जिंतूर गए थे। तो ऐसे 62 लोगों को उन्होंने गैस वाटप करके फ्री में, और वो भी आमदार साहब के जन्मदिन के मौके पर ही वाटप किए। और हमारे प्रभाग में 12 नंबर में, और उसमें तकरीबन 12 नंबर के जितने भी प्रभाग, 12 नंबर के जितने भी लोग थे उतने सबको जो फॉर्म भरे हुए थे तो उतनों को बुला के दिए गए, पूरों को मिल गया, फिर मिल गया। लोग खुश है, आमदार साहब को दुआ दे रहे, आमदार साहब की लंबी उम्र की दुआ कर रहे। और इंशाल्लाह आगे भी आमदार साहब के ज़रिए हम ऐसे काम करते चलेंगे। अलीबाग नगर में भी तभी योजना का प्रोग्राम लेना है, जो गैस का जो प्रोग्राम है वो भी काम लेना है। और बहुत से काम है आमदार साहब से जो लेना बाकी है, जैसे रोडों का काम है और कुछ नालियाँ जो परेशानी होती है जाने आने के लिए, जिसमें सादे दिन में भी, धूपकाल में भी अगर से पानी छोड़ दिए नाली में से तो पूरा रोड पे आ जाता है, वो भी काम अभी बाकी है करने का। ऐसे बहुत सारे काम, धीरे धीरे काम विकास काम बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। आमदार साहब के जरिए पूरे काम इंशाल्लाह हम करके लेंगे। आज जमजम कॉलोनी में गैस सिलेंडर का और गैस शेगड़ी का वाटप हुआ है। हमारे शिवसेना का यहाँ के बहुत अच्छे कार्यकर सैयद मुजम्मिल और अकरम बाबा, उनके तरफ से कम मेरे ख्याल से 60 लोगों को जो कि जिनको गरज थी गैस सिलेंडर की, उनका निःशुल्क मुफ्त ऐसा वाटप करने का काम उन्होंने इस मौके पर किया है। इसके पहले भी अकरम बाबा हो या हमारा मुजम्मिल, इन्होंने कम से कम 4,500 लोगों के मतदान कार्ड
और अभी मैं इनके ऑफिस में खड़ा हूँ। यहाँ पे संजय गांधी निराधार योजना के कम से कम 350 लोगों के फॉर्म इन्होंने खुद भर के अभी ये सबमिट करने जा रहे हैं। काम करने का जो अलग तरीके का ढंग ये इन दोनों ने परभनी ज़िले में बताया है। मुझे लगता है कि युवकों ने इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह से समाज का काम करना चाहिए। अगर आप राजनीति में आना चाहते हो तो समाज सेवा ही उसका एक माध्यम हो सकता है। ये इन दोनों ने सिद्ध करके आज बताया है। परभनी में ये जो आपने कहा ये कवड़गांव का रास्ता अगर 25 साल से लोगों की मांग थी, उसके ऊपर चल भी नहीं पा रहे थे, तो वो भी रोड हमने सैंक्शन किया। उसका भी काम आने वाले 25 तारीख को उसको उद्घाटन है। जमजम कॉलोनी के भी रास्ते का काम हो, या अभी आपने देखा होगा दिव्यांग लोगों के हमने सामूहिक विवाह भी शादी भी वहाँ पे करवाए थे गए वक्त, तो उसके लिए भी इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में परभनी शहर का नाम गया था कि इतने बड़े पैमाने पे दिव्यांग जो लोग हैं उनकी शादियों का एक सामूहिक कार्यक्रम परभनी शहर में एक प्रोग्राम हमने रखा था। कल भी देखा होगा कि आपने कम से कम 1700 से भी ज़्यादा लोगों को, जो मेरे दिव्यांग भाई हैं, उनको इलेक्ट्रिक साइकिल हो या उनके कमर का पट्टा हो या सुनने की मशीन हो, ये सब बांटने का काम शिवसेना से माध्यम से हमारे लोगों ने हम सब ने मिलकर किया है। आने वाले समय में परभनी में अच्छी तरीके की इंडस्ट्री आनी चाहिए। हेल्थ के बारे में भी आपने देखा होगा दिल्ली मेडिकल कॉलेज से हम शुरू हुए हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी आपने देखा होगा कि डायलिसिस का यूनिट भी हमने मुफ्त में जो लोगों को गरज है उनको डायलिसिस मुफ्त करने का काम परभनी मेडिकल कॉलेज में भी शुरू किया है। परभनी मेडिकल कॉलेज में शटल बस सेवा भी अभी शुरू की है। जो भी पेशेंट्स यहाँ से जाएंगे उनके लिए वो मुफ्त सेवा रहेगी। और आने वाले समय में परभनी को एक अलग डेवलपमेंट के तौर पे देखने का काम हम करेंगे। एक डेवलप सिटी जिसको कही जाती है वो परभनी शहर आने वाले समय में आपको दिखाएंगे। साइंस पार्क जो बच्चों के लिए, साइंस पार्क का भी काम बहुत ज़ोरों शोरों से यूनिवर्सिटी में शुरू है, जिसमें प्लानिटोरियम है, ऑब्जर्वेटरी है, साइंस लैब है, जिस कारण एजुकेशन क्षेत्र में भी अच्छी जो भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड है वो टेक्नोलॉजी परभनी के बच्चों को मिलनी चाहिए। इस तरह का समाज के विकास का काम हम करते हैं। आपने देखा होगा कि जो समाज के विकास का काम करेगा वही राजकारण में आगे बढ़ेगा। और यही हमारे कार्यकर्ताओं को मैं बताता हूँ कि किसी जाति पार्टी के इसमें मत जाओ, इसके झगड़े में मत जाओ। अगर काम करना है तो समाज के विकास का काम करो। ये हमारी सीख है बच्चों के लिए। इसलिए हमारे बच्चे कभी आपको पुलिस स्टेशन में नहीं दिखेंगे, कहीं झगड़े करते हुए नहीं दिखेंगे। और सबको मैं आह्वान करता हूँ कि नशे पानी से आदमी ने दूर होना चाहिए। अपने माँ बाप की सेवा हो, अपने समाज की सेवा हो, अपने महाराष्ट्र अपने देश की सेवा करने का काम हर युवक करना चाहिए। आज माननीय आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब के जन्मदिन के मौके पे उज्ज्वल भारत गैस योजना के तहत गरीब लाभार्थी लोगों को हमने गैस वाटप किए। 60 से 70 गैस उनको दिए हमने। और यहाँ पे हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाने के लिए आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब खुद आए, डॉक्टर नाविंदर साहब आए, असलम भाई आए और अकरम बाबा, अरविंद काका देशमुख जो बाजार समिति के अध्यक्ष हैं, और बहुत से लोगों ने आके यहाँ पे जमजम कॉलोनी में आके अपनी सुविधा की लाभ उठाए। और पहली बार आमदार साहब के जन्मदिन के मौके पे किसी ने गैस वाटप किए, तो प्रभाग 12 से अकरम बाबा और सैयद मुजम्मिल यानी कि मैंने किया। इंशाल्लाह आने वाले 25 तारीख को या उसके आसपास ही 25 या 26 तारीख को कवड़गांव रोड का उद्घाटन होगा, जो कवड़गांव गेट से लेके तो कवड़गांव तक का रोड बनने वाला है। और आमदार साहब खुद है तो उसका उद्घाटन करेंगे इंशाल्लाह। और आज जितने मेहमान खुसूसी आए थे, जो लोग आए थे, तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे भी इंशाल्लाह ऐसे काम करते रहेंगे और ऐसे ही काम होते रहेंगे। आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब के यौम पैदाइश के मौके पर आज जम कॉलोनी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत ज़रूरतमंदों को गैस वाटप किया गया है। इस मौके पर आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब, मुजम्मिल साहब, डॉक्टर नाविंदर साहब, अरविंद काका देशमुख, असलम भाई और हम सब लोगों ने ये नीडेड पर्सन को ये सब वाटप किया है। इंशाल्लाह आगे भी ऐसे खैर के काम होते रहेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
25 अक्टूबर 2023 परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाला प्रभाग 12 जो कि हज़रत टीपू सुल्तान चौक अलीबाग नगर कवड़गांव गेट से लेकर कवड़गांव जो एक ग्रामीण देहात है यहाँ पर 3 किलोमीटर का ये रास्ता कार्य सम्राट आमदार परभनी विधानसभा शिवसेना के उनके विकास निधि से, आप मेरे पीछे बैनर देख सकते हैं जिसमें 4,46,59,995 रुपये के विकास निधि से 3 किलोमीटर का ये रास्ता बनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन आज हो चुका है। और बीते 22 सालों से इस रोड की मांग हो रही थी, लेकिन यहाँ पर तारीफ़ करनी होगी प्रभाग 12 के भावी नगर सेवक सैयद मुजम्मिल की, जिन्होंने उनकी कोशिशों से और उनकी पूरी टीम की कोशिशों से इस विकास निधि को मंजूरी मिली है और आमदार साहब तैयार हुए हैं और ये रास्ता बनने जा रहा है फाइनली, जिसका फ़ायदा इस प्रभाग में रहने वाले तमाम लोगों को होगा, जो कवड़गांव गेट, अलीबाग नगर, बसेरा कॉलोनी, अरफात कॉलोनी, जमजम कॉलोनी और इरम कॉलोनी, सुन्ना रोड, इस एरिया के हज़ारों लोगों को इस रास्ते का फ़ायदा होगा। जो अब तक परेशानियां उनको हो रही थी, अब उनको इस रास्ते का पूरा फ़ायदा होगा, जिसमें इस प्रभाग के लोग काफ़ी खुशी का इज़हार कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी।